1 महीना हो चुका है और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि पीरियड्स ना आने का कारण क्या हो सकता है। और बहुत सी फीमेल्स का ये भी कहना रहता है कि सर हमारी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पीरियड जो है वो एक दिन भी लेट हुआ हो, एकदम फिक्स डेट पर पीरियड्स आते हैं। लेकिन अभी तो हमने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करके देख लिया, टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, लेकिन टेस्ट नेगेटिव है और समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। कहीं प्रेगनेंसी का बाद में पता लगा तो, या टेस्ट बाद में पॉजिटिव आ गया तो। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि बहुत सी जो फीमेल्स रहती हैं वो अनमैरिड हैं, उनका लाइफ में कभी भी फिजिकल रिलेशन हुआ ही नहीं है और उनको डर है कि कहीं उनको कोई गंभीर बीमारी ना हो, पीसीओडी पीसीओएस ना हो, कोई हार्मोनल डिजीज ना हो गई हो। कुछ फीमेल्स बोलती हैं कि उनको अंडेदानी में कैंसर ना हो गया हो। तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है जब पीरियड्स नहीं आते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी भी रहती हैं जिनका फिजिकल रिलेशन तो हुआ था, लेकिन फिजिकल रिलेशन के बाद पीरियड्स आ गए, प्रॉपर फ्लो के साथ में भी आया है पीरियड, और उसके बाद जो पीरियड्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। टेस्ट किया है कुछ फीमेल्स ने, या कुछ फीमेल्स ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है, या उन्होंने टेस्ट नहीं किया तो अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो उनको अब समझ नहीं आ रहा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, या अनमैरिड्स को ये नहीं समझ आ रहा कि पीरियड्स ना आने का कारण क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स किस वजह से नहीं आता है, और पीरियड्स के लिए आप कितना मैक्सिमम टाइम वेट कर सकते हो, और पीरियड्स लाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपका लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन हुआ था, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन आपका फिजिकल रिलेशन हुआ था, तो आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अनमैरिड हैं या आपका फिजिकल रिलेशन लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी को लेकर तो डर नहीं होगा, कंसर्न नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में आपको वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि वीडियो में आगे बताऊंगा कि पीरियड्स ना आने के कारण क्या क्या हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है उन फीमेल्स के लिए जिनका फिजिकल रिलेशन हुआ है, उन्होंने टेस्ट किया है या नहीं किया है। और अगर किया है तो टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन शरीर में लक्षण दिखाई दे रहे हो प्रेगनेंसी के, या ना दे रहे हो, लेकिन उनको प्रेगनेंसी को लेकर अभी डाउट है। तो उस डाउट को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं ताकि प्रेगनेंसी का 100% कंफर्मेशन हो जाए। अब ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स जो हैं वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड तो करा लेती हैं, लेकिन बहुत जल्दी करा लेती हैं, जिसकी वजह से उनको फेक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। यानी कि प्रेगनेंसी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में या टेस्ट में प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती है। कुछ अनमैरिड फीमेल्स या अनमैरिड कपल्स क्या करते हैं, उनका फिजिकल रिलेशन आज हुआ तो वो कल प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। अगर इतनी जल्दी आप टेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली फेक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है ताकि आपको एकदम 100% प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो जाए। तो देखो, दो तरह की फीमेल्स रहती हैं। पहली फीमेल्स जिनके पीरियड्स एकदम रेगुलर रहते हैं, उनको बिल्कुल कंफर्म रहता है कि उनको कौन सी तारीख को पीरियड्स आ जाएंगे। अगर आपकी इस टाइप की पीरियड साइकिल है पीरियड्स की, तो फिर आपको क्या करना है, जिस भी तारीख को आपको पीरियड्स आने वाले थे, मान के चलो कि 1 तारीख को आपको पीरियड्स आने वाले हैं, तो आपको 3 तारीख को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। टेस्ट कैसे करना है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, या वीडियो के लास्ट में भी इस वीडियो को आप देख सकते हो, या यूट्यूब पर ये कीवर्ड डालना, सर्च करना, ये वीडियो आप देखकर सभी बातों को समझ सकते हो। दूसरी फीमेल्स जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, उनको कोई भी आइडिया नहीं रहता कि उनको कौन सी तारीख को पीरियड्स आ जाएंगे, ऐसी कंडीशन में जिस भी तारीख को आपका लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन हुआ था, उस तारीख से आपको डे 21 21वें दिन, मान के चलो कि इस महीने की 1 तारीख को आपका लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन हुआ, तो आपको 21 तारीख को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अब दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है। जब आप टेस्ट करोगे, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, टेस्ट किट में 2 लाइन आ जाती है, तो ये इस बात की पुष्टि है कि आपको प्रेगनेंसी लग गई है, आप प्रेग्नेंट हैं। और अब आपके पास चॉइस है कि आपको ये प्रेगनेंसी रखनी है या नहीं रखनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी होने पर पीरियड्स नहीं आते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी रखनी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय कुछ
दवाइयाँ स्टार्ट करनी होती हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रखनी है तो आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार सकते हो, क्योंकि आपके पास सोचने का 49 डेज तक का टाइम पीरियड है आपके लास्ट पीरियड डेट के हिसाब से। यानी कि इस महीने अगर आपको 1 तारीख को पीरियड्स आए थे तो अगले महीने की 19 तारीख के आसपास आपके पास सोचने का टाइम पीरियड है कि आपको ये प्रेगनेंसी रखनी है या नहीं रखनी है। अगर नहीं रखनी है तो आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा। अब ये कौन सी दवाई है उसके लिए आप डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हो, या फिर आई बटन पर या इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो के लास्ट में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या यूट्यूब पर ये कीवर्ड डालकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है, या आपका लाइफ में कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ, या आपका फिजिकल रिलेशन हुआ था लेकिन फिजिकल रिलेशन के बाद आपको प्रॉपर फ्लो के साथ में पीरियड्स आए, तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, इस बात की पुष्टि हो गई है। और टेस्ट अगर आपने किया, टेस्ट नेगेटिव है, बाकायदा अगर आपके शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आपका टेस्ट नेगेटिव है, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो आपको अपने दिमाग से प्रेगनेंसी का डर निकाल देना है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी संतुष्टि नहीं है आपको, तो फिर आप जो है, जो मैंने आपको तारीख बताई है प्रेगनेंसी टेस्ट करने की, उस तारीख के बाद आप कभी भी ब्लड टेस्ट करा सकते हो, जैसे कि सीरम बीटा एससीजी क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट, या फिर आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, सोनोग्राफी करा सकते हो। अब आपका टेस्ट नेगेटिव है, प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो गया, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि आखिर पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपका जो शरीर है वो कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है कि आपको एकदम फिक्स डेट पर ही पीरियड्स आएंगे, जो जैसे आपको पीरियड्स पहले आते थे वैसे ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमेशा पीरियड्स ना आने का कारण प्रेगनेंसी भी नहीं होता है, तो आपको बार बार प्रेगनेंसी का तो बिल्कुल नहीं सोचना है अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है, जो कंडीशन मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग। तो किसी भी लड़की या महिला की जो पीरियड्स हैं वो प्रेगनेंसी ना होने के बावजूद भी 3 से 7 दिन तक लेट हो सकती हैं। किन किन कारणों की वजह से हो सकते हैं? तो पहला कारण है, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी भी बात को लेकर डर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उस वजह से जो आपके दिमाग में एक खास हार्मोन रहता है कोर्टिसोल हार्मोन, उसकी वजह से जो पीरियड्स हैं वो लेट हो जाते हैं। कितना लेट हो जाते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके अलावा अगर आपने प्रीवियसली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी हो वेट लॉस करने के लिए या किसी और रीज़न की वजह से, तो पीरियड्स लेट हो जाते हैं। या फिर अगर आपका वेट एकदम से गेन हुआ है तो पीरियड्स लेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बीमार हुए थे या आपने कोई दवाई खाई थी बीमारी की वजह से, सर्दी खांसी जुकाम या टाइफाइड की, मलेरिया की, या किसी भी वजह से आपने कोई भी दवाई ली, तो उस वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो लेट हो जाती हैं। लास्ट टाइम जो आपको पीरियड्स आए थे, अगर उसमें आपको फ्लो बहुत ज़्यादा रहा, हैवी फ्लो रहा, या आपको खून की कमी है, तब भी आपको पीरियड्स लेट हो जाते हैं। या फिर प्रीवियसली अगर आपने कोई हार्मोनल दवाई ली, 21 दिन वाली गोली ली, या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जैसे अनवांटेड 72 या आई पिल ली, तो उस वजह से पीरियड्स लेट हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण पीरियड्स ना आने का ये भी रहता है कि अगर लास्ट टाइम आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, लास्ट टाइम भी आपको पीरियड्स नहीं आ रहे थे, आपने इंटरनेट पर गूगल पर सर्च किया, देखा कि ये घरेलू उपाय होता है, काढ़ा बनाकर पी लो, पपीता खा लो, पाइनएप्पल खा लो, कच्चा पाइनएप्पल, या आयुर्वेदिक दवाई आपने खुद से परचेज करके खा ली, या कोई होम्योपैथिक दवाई आपने खा ली पीरियड्स लाने के लिए, या पीरियड्स की ब्लीडिंग को इंड्यूस करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो एक बार तो आपको पीरियड्स आ गए होंगे। हो सकता है कि वो जो लास्ट टाइम पीरियड आया था वो प्रॉपर फ्लो में भी ना आया हो, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई हो, या जैसे आपको 3 दिन 5 दिन ब्लीडिंग होती हो वैसा फ्लो भी नहीं आया आपको, लेकिन पीरियड्स आ गए। लेकिन अब इस बार आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका आपको साइड इफेक्ट हुआ। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपने ट्रैवलिंग करी है, या फिर आप का जो एरिया का क्लाइमेट है वो चेंज हुआ, जैसे सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दियाँ आई, तब भी पीरियड्स नहीं आते हैं। या फिर आपने कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया, पीसीओडी, पीसीओएस, या अभी जो पीसीओएस का नया नाम है पीएमओएस, उसके लिए आपने ट्रीटमेंट लिया था, 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट चला वो, और ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपका जो ओवरियन सिस्ट थी, पीसीओडी की जो मॉर्फोलॉजी थी अल्ट्रासाउंड में वो ठीक हो गई, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया। लेकिन अब पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि उस वजह से जो हार्मोनल आपने ट्रीटमेंट लिया उस वजह से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेचुरली पीरियड्स के आने का वेट करना है, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। 3 से 7 दिन वेट कर लो, पीरियड्स डेफिनेटली आ जाएंगे।
कुछ केसेस में हम लोग ये भी देखते हैं कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है या शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है, तब भी पीरियड्स जो हैं वो 3 से 7 दिन तक लेट हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, ये जो 3 से 7 दिन का टाइम पीरियड है, समय सीमा है, इस बीच आप अपनी डाइट में पोषक तत्वों को ऐड कर सकते हो और एक हेल्दी डाइट आप ले सकते हो। जैसे कि सुबह-शाम आप जूस पी सकते हो, जो भी आपके एरिया का सीज़नेबल फ्रूट्स है या उसका जूस है वो आप ले सकते हो, जैसे कि कॉम्बिनेशन जूस है अनार मौसमी का या अनार पाइनएप्पल का, गाजर चुकंदर का, या फ्रूट्स खा सकते हो जो भी आपके एरिया के रहते हैं सीज़न के हिसाब से। सलाद आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। तो आप एक अच्छी हेल्दी डाइट को फ़ॉलो कर सकते हो और ऐसा नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खा लो, नॉन-वेज खाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के तौर पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर नेचुरली डाइट रखोगे, हेल्दी डाइट रखोगे, तो आपको जो पीरियड्स हैं, वो 3 से 7 दिन में डेफ़िनेटली आ जाएँगे। बट अगर 7 दिन का टाइम हो गया है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स रहती हैं। डॉक्टर के पास जाओगे, तो फिर वो डॉक्टर आपको बताएँगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और आपको डॉक्टर डाँटेंगे नहीं कि आप 7 दिन के बाद मेरे पास क्यों आए हो। और एक डर ये भी होगा अनमैरिड कपल्स को कि 7 दिन वेट कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाएँगे, बाय चांस अगर प्रेगनेंसी हुई तो फिर क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि 49 डेज़ तक का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है, तो ये 49 डेज़ तक का जो टाइम पीरियड रहता है, इसमें आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो। मेन बात है कि आपको खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है और 7 दिन से ज़्यादा का आपको टाइम वेट नहीं करना है। अगर आप 7 दिन हो गया है और आप वेट करते रहते हो, तो कभी-कभी अंडेदानी में छोटी-छोटी रसोलियाँ हो जाती हैं, पानी वाली रसोली जिसको ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, और अगर आप उनका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो आगे जाकर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इश्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।